अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीबा शाह और आज 23 मार्च के हवाले से एक ऐसे गेस्ट आपके सामने लेकर आई हूँ जिनकी स्टोरी सुनकर मैं बहुत परेशान हुई और बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड फील भी हुआ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ असद रियाज भट्टी को, जो कि USA से MPhil हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में और क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फीनिक्स। और पाकिस्तान आने का मकसद क्या था, ये सरप्राइज़ मैं ख़राब नहीं करूँगी, मैं इन्हीं से डायरेक्ट पूछूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनिए। तो असद, आपके बारे में जितना मुझे पता लगा कि यू आर एन ग्रेजुएट ऑफ MCJ मिलिट्री कॉलेज JLM से आपने पढ़ा, तो फिर आप आर्मी में क्यों नहीं गए? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, मेरे खून में मुजाहिद का खून है। मेरे वालिद साहब गाजी हैं। 1965 की जंग में उन्होंने हिस्सा लिया। 1971 के लिए उन्होंने वॉलंटियर किया। और मेरे चचा के बेटे हैं, मेरे बड़े कज़न हैं, ही इज़ अ ब्रिगेडियर और वो भी आर्मी में है। और इस टाइम उनकी GHQ पोस्टिंग है। ही इज़ द फर्स्ट कैंडिडेट टू ग्रेजुएट फ्रॉम रॉयल सैनिक्स अकेडमी। फिर मेरे अब्बू के मामू जो वो भी आर्मी में थे, कर्नल थे, और वो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं। तो खून तो है और मेरे आर्मी में जाने का बहुत क्रेज़ था। यही शौक मुझे MCJ ले गया। वहाँ पे मैंने 5 साल गुजारे, उठते बैठते जागते सोते। हम लोग को था कि पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करनी है। और जब मैं ISSP के लिए कुछ अर्से पहले मेरा अमेरिका का वीज़ा लग गया, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पढ़ने के लिए मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैं एक नालायक इंसान हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो पढ़ने के लिए मैं फिर US चला गया। फिर वहाँ पे ऑलमोस्ट आई लिव्ड देयर फॉर 23 ईयर्स। और वहाँ पे मैंने न्यूयॉर्क से सफ़र का आगाज़ किया, ब्रुकलिन कॉलेज में पढ़ा। फिर वहाँ से अटलांटा मूव हुआ, फिर लॉस एंजलिस चला गया। वहाँ पे ऑलमोस्ट 14 ईयर्स वहाँ पे गुजारे। उसके बाद टेक्सास, फिर बाल्टीमोर, वाशिंगटन DC, फिर वर्जीनिया से होता हुआ मैं पाकिस्तान आ गया। तो वहाँ पर आप किन किन इदारों के साथ मुंसलिक रहे और आपने अमेरिका में क्या क्या काम किया? देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें मैंने मोबिल ऑयल कॉरपोरेशन के लिए काम किया, मैंने शेल के लिए काम किया, और जॉब्स की, जैसे कि वहाँ पे हर स्टूडेंट करता है क्योंकि सर्वाइवल का इशू होता है वहाँ पे। वो तो है नहीं कि जी फादर कमाएंगे और बच्चे बैठ के खाएंगे। वहाँ पे हर बंदा जो 16 साल का होता है वो काम करता है। तो न्यूयॉर्क में काम किया और जो मैं फिर कैलिफोर्निया में मूव हुआ, वहाँ पे फिर मेरा जो एक्चुअल जॉब्स है उसका फिर आगाज़ होता है। 2008 में मैंने कैलिफोर्निया स्टेट के लिए काम किया। मैं उनका फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर था। हम लोग हर उस बंदे को पकड़ते थे जो HR या वर्कर्स कॉम्प रिलेटेड फ्रॉड करता है। So basically this was under the sheriff's department? नहीं, that was private. That was for the California Bureau of Investigation. उनका था, स्टेट डिपार्टमेंट था। तो वहाँ पे हम लोगों ने, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 3 साल काम किया। इन्वेस्टिगेशन का शौक चढ़ा, साथ में क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहा था और फिर मास्टर्स कर रहा था। तो फिर थोड़ा सा सफ़र आगे बढ़ा और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स यूनियन के लिए काम किया। वहाँ पे 8 साल किए। वो ऑनलाइन वर्क था, उसमें मुझे दुनिया जहाँ से काम मिलते थे। और वो जो मेरी लोकेलिटी है, जो मेरी बीट थी, मैं उसी में काम करता था। वो एंटी पायरेसी का काम था। उसमें जो लोग चीज़ों को गानों को, मूवीज़ को डाउनलोड करते थे या जो पेपर व्यू चैनल्स होते थे उनकी इलीगल ब्रॉडकास्टिंग होती थी, ठीक है, बार्स में, रेस्टोरेंट्स में, हम लोग उनको टैग करते थे। फिर वहाँ से निकला, फिर ऑरेंज काउंटी शेरिफ्स डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया। वहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा काम किया। मुझे मज़ा नहीं आता क्योंकि वैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं थोड़ा लिबरल और आइडियलिस्ट था, ठीक है। मैं कहता था कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, उनको सिंपल जेल में नहीं फेंकना चाहिए, उनको जीने का तरीका भी सिखाना चाहिए, उनको क्राफ्टमैनशिप सिखानी चाहिए, ठीक है, ताकि जब वो सोसाइटी में वापस आए तो सोसाइटी में वो इंटीग्रेशन उनकी बड़ी ईजी हो। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इंटीग्रेशन के साथ हम मुजरिमों की तो क्राफ्टमैनशिप सिखाते हैं, लेकिन हम जो सोसाइटी है हम उसको कुछ नहीं सिखाते हैं कि भी देखें, अगर मैं जेल जाता हूँ तो मतलब है मैंने क्राइम किया, मैंने उसकी पनिशमेंट ली। अब जब मैं वापस आया, सोसाइटी शुड एक्सेप्ट मी एज अ न्यूली बोर्न चाइल्ड। लेकिन होता है कि मेरे ऊपर एक लेबल लग जाता है कि ये बंदा क्रिमिनल है, तो वो फिर जो है ना वो मिसफिट हो जाते हैं। तो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने एक और मौका मिला तो मैंने फिर FBI के लिए अप्लाई किया। उनकी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम था, उसका मैं कोऑर्डिनेटर बना। उसके लिए काम किया। वहाँ पर जाके लोगों से मिलता था, जो आपके कम्युनिटी लीडर्स होते थे, जो आपके रिलीजियस लीडर्स हैं, जो आपके सिविक और बिजनेस लीडर्स होते थे, उनके साथ जाके मिलता था। और उनके जो FBI का जो मोटिव होता था वो प्रमोट करता था, क्योंकि 9/11 के बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड द टैक्स पेयर्स, ठीक है। उसमें मुसलमान खास तौर पर शामिल थे। तो हमारा काम ये होता था, हम जाके मिलते थे, उनके जो डाउट्स होते थे, और फिर उसके बाद मीटिंग्स अरेंज कराते थे, और वो फिर जो भी डाउट्स होते थे वो क्लियर होते थे, ताकि और फिर उसके बाद मैं क्या कहता था कि जो
काबिल लड़के होते थे मैं उनको रिक्रूट करता था, मैं उनको कहता था कि आप FBA के लिए अप्लाई करें, उनका नाम उनका बायोडाटा में जाके एजेंट्स को देता था। कुछ अर्सा वो काम किया, ऑलमोस्ट 10 months। फिर ये बताइए कि आप पाकिस्तान कैसे वापस आए, ये कहानी सुनाइए ज़रा मुझे। देखिए नॉर्मली आप ये सुनते हैं कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो बाहर के मुल्क चला जाए, लेकिन आपकी स्टोरी क्या है, आप मुझे ये बताएं। ऑलराइट, मेरी स्टोरी ये है कि देखिए जब मैंने अपना मास्टर्स टू PhD प्रोग्राम स्टार्ट किया इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में, देखिए मैं अमेरिका में 23 साल रहा, लेकिन दिल मेरा पाकिस्तान में धड़कता था। ठीक है, इसकी यादें, इसकी मिट्टी, इसकी खुशबू, इसके मौसम, इसके पत्ते, MCJ के रगड़े, ठीक है, वो सब मुझे याद आता था। फिर दोस्तों से बात होती थी तो आई वाज मिसिंग, मुझे लगता है जैसे मेरी जो पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है वो पाकिस्तान में है। तो जब PhD प्रोग्राम स्टार्ट किया वहाँ पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में, तो वहाँ पे मुझे एक टर्किश साइकोलॉजिस्ट है मुज़फ़्फ़र शरीफ, मुझे उनकी स्टडी पढ़ने का मौका मिला। उसका नाम था द रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट। तो जब मैं वो पढ़ रहा था तो किसी ने ना मुझे ऐसे जैसे दिल पे मुझे ना पंच किया, और मुझे अपना मकसद समझ आ गया कि यार अमेरिका इज़ नॉट द पॉइंट फॉर मी, पाकिस्तान इज़ द डेस्टिनेशन। ठीक है, उस स्टडी ने मुझे इतना इंस्पायर किया। देखिए अभी भी जो है मेरे गूज बम्स खड़े होते हैं जब भी मैं स्टडी के बारे में पढ़ता हूँ, और मेरा जो पाकिस्तान का सफ़र स्टार्ट होता है। मुझे पाकिस्तान आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लाइक फैमिली थी, बिजनेस है, जॉब थी, वो अकाउंट्स क्लोज करने में टाइम लगा, लेकिन अल्लाह की शुक्र है। So you basically closed everything, your business, to come back to Pakistan? Actually, I left everything. I packed my bags and within a week I moved to Pakistan. Within a week? Yes. मेरे फादर जो एयरफोर्स से रिटायरी हैं, वो कहते हैं कि बेटा पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, तुम पाकिस्तान क्यों जा रहे हो, अमेरिका में रहो। मेरे बहनें, मेरा भाई, उनकी फैमिली, सब मेरे जो फैमिली के हैं वो US में बैठे हैं उस टाइम पे। मैं वाहिद बंदा पाकिस्तान में हूँ। ठीक है, जब मेरे वालिद साहब कहते थे कि बेटा अमेरिका वापस आओ, तो मैंने कहता था कि नहीं जी, जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं जैसे भी रहूँ। So when you came here, तो यहाँ आकर क्या जज्बा क्या था? फिर जब मैं पाकिस्तान आया हूँ, ठीक है, उसके बाद जो मेरी जज्बात हैं उनमें ना एक आग सी लगी कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। उसमें फिर मैं ग्रीनिश में पढ़ाया, मैंने इकरा में पढ़ाया, मैंने सऊदी में पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स में एक बात करता था कि देखें पाकिस्तान की कदर आपको पाकिस्तान से बाहर जाकर आती है, आप लोगों ने पाकिस्तान को यू आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। ठीक है, तो मैं कहता था कि यार आप लोग पढ़ो लिखो, पाकिस्तान के लिए काम करो। आप ये नहीं देखो कि पाकिस्तान ने आपके लिए क्या किया है, आप मुझे ये बताओ आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हो। ठीक है, ये वो जज्बात थी जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान आया। जो मेरे पास इल्म था, जो मैंने वहाँ पे पढ़ा, मैं चाहता था कि यहाँ पे बच्चों को मैं ट्रांसफ़र करूँ ताकि यहाँ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह इतना ऊपर ले जाएं कि बाहर की दुनिया पाकिस्तान आए, पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मज़ीद लोग आए। That's great। और मैं इस बात से बड़ी हैरान हुई जब मेरी पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हुई कि मैंने अपना पूरा बिजनेस बंद कर दिया और मैं पाकिस्तान आ गया क्योंकि मुझे तो पाकिस्तान की खिदमत करनी थी। ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग मेरे लिए बात थी। और आपकी जर्नी अब कैसी है, अब आप क्या कर रहे हैं, अब कहाँ हैं, हाउ इज़ पाकिस्तान ट्रीटिंग यू नाउ? क्या अभी भी आपके दिल में उतना ही जोश व जज्बा है या आप दिल चाहता है कि दोबारा अमेरिका चला जाऊँ वहाँ पर? एक्चुअली नहीं, मैं पाकिस्तान में बहुत खुश हूँ। देखें जो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा कहीं खो गया था वो दोबारा रिवाइव हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, ओढ़ना बिछोना मेरा पाकिस्तान का, मैं खाता यहाँ पे हूँ, कमाता यहाँ पे, मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिलीज हैं, मेरे फ्रेंड्स बने। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान ही मेरे लिए है। तो पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। जब लोगों को पता चलता है कि मैं सब कुछ छोड़ कर पाकिस्तान आया, तो इट्स लाइक अ ऑ इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर देम कि यार ये कैसे हो सकता है, दुनिया बाहर जाने के चक्करों में है। ठीक है, लेकिन असल बात यह है कि लोगों को पाकिस्तान की कदर नहीं है, ना ही पाकिस्तान के बारे में पता है कि पाकिस्तान उनको क्या क्या ऑफर करता है। ठीक है, अनवर मकसूद साहब ने एक बात की थी, बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर आपने सूरह रहमान पढ़ी है तो पाकिस्तान इज़ अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सूरह रहमान। यहाँ पे आपको दुनिया की हर नेमत मिलती है, कोई शक। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे इन टच हैं, उनको मैं सिखाता हूँ। अभी मैं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट फेयर हॉल में CSS के बच्चों को सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरे पास बच्चे आते हैं A-level के बच्चे आते हैं। So is that a program where जहाँ पर किसी किस्म की कोई चार्जेस ना आप लोगों को मिलते हैं ना बच्चों को कोई फीस पे? देखिए इट्स बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबॉडी। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, इट्स वॉलंटियर वर्क। ठीक है, तो उसमें जो बच्चे आते हैं दे कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, उनमें फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं, पुअर लोग भी हैं, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी है। और ये स्टार्ट किसने किया? ये DG पार्क से मिस्टर ताहा सलीम, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ जो दूसरे CSS ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर प्रोग्राम स्टार्ट किया। फेयर हॉल में जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं दे ऑल आर वॉलंटियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। वो अपनी कीमती वक्त में से बच्चों को टाइम देते हैं, क्योंकि देखिए बात ये है
جیسے ابھی ISPR نے ایک سلوگن لانچ کیا، ایک قوم ایک منزل، تو اس کے پلیٹ فارم پہ دیکھیں سب کا جب سفر ایک ہے، ڈیسٹینیشن ایک ہے، تو سب کی محنت بھی ایک جیسی ہونی چاہیے. تو کافی سارے اس میں پولیس کے ہیں، اس میں سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، اس میں مجھ جیسے ٹیچرز ہیں جو پڑھاتے ہیں بچوں کو، ڈفرینٹ کلاسز ہیں، دے آل آر These are such inspiring stories. اور ایسے لوگوں کے بارے میں جب پتہ لگتا ہے تو دل سے واقعی دعا نکلتی ہے، اور ابھی پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں واقعی ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ملک کی ترقی کے لیے گامزن ہیں. بالکل آئی ٹوٹلی ایگری. دیکھیں جب آپ کی منزل کلیئر ہوتی ہے نا تو پھر آپ کو اس کے لیے ایک جنون چاہیے ہوتا ہے. آج بھی میں اپنے آپ کو بھی جنونی کہتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ کر امریکہ میں پاکستان آ گیا. آئی تھنک آئی ایم اے جنونی. ٹھیک ہے، مجھے سے کئی جنونی لوگ ہیں جو پاکستان میں ہیں، وہ باہر جانا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان کی خدمت کرنی ہے. اور دیکھیں میں فوج جوائن نہیں کر سکا، لیکن میں پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں ان مائی اون سارٹ آف وے. آئی ایم اے ٹیچر. ٹھیک ہے، اور آج کوئی بچہ اگر اوپر نکلتا ہے، کوئی ترقی کرتا ہے، تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرا جو امریکہ سے پاکستان کا سفر تھا وہ سفل رہا. Thank you so much, Asad. It was lovely talking to you. Pleasure. آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی انسپائرنگ سٹوری تھی اسد کی، اور اسی طرح سے آج ہمیں ایک اور بات اچھی پتہ لگی کہ ڈی جی پارکس طاہر سلیم صاحب نے اتنا اچھا ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے. اگین دیٹ واز ونڈرفل اینڈ ویری انسپائرنگ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.